धनी के साथ हम लोग पार्क गए थे और वीकेंड था, वहाँ पर आए थे। तो हम वीकेंड पर ही जाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं जाते। और हमें नहीं भी जाना था, पर मेरे हस्बैंड के साथ जो है थोड़ी मेरी नाराज़गी हो गई थी और हमारी बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे मनाने के लिए मुझे मनाया और मुझे फिर जो है वो बाहर आउटिंग के लिए ले गए। मैं मना कर रही थी कि नहीं इट्स ओके, लेकिन फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा और नहीं हो रहा है तो चलो। फिर हम उसके बाद कबाबजीज़ गए, कबाबजीज़ जा रहे हैं कबाब। और हमने बहुत ज़्यादा कबाबजीज़ के टेस्ट के बारे में सुना था। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम पहले नहीं गए हैं, पर अक्सर मेरी फैमिली वाले आते हैं तो वो जाते हैं मतलब फ़ूड कोर्ट्स वगैरह में कबाबजीज़ एक्सप्रेस पर, तो वो बताते हैं कि बहुत अच्छा मतलब टेस्ट है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो हम भी कुछ न्यू ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन हैदराबाद के सारे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा लिया है। हम हर वीकेंड जाते हैं तो कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो इस दफ़ा आप जो है हमने सोचा कि चलिए हम कबाबजीज़, पहले मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि हम कबाबजीज़ हॉरर चलते हैं, नया उनका खुला है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वहाँ पे सारी थीम्स वगैरह सब कुछ उन्होंने वैसे ही दिया हुआ है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खौफ आता है। मेरा छोटा बच्चा है, वो डर जाए, तो मुझे इस चीज़ का भी खौफ हो रहा था, क्योंकि उनके वेटर्स वगैरह ऐसे सुनने में आ रहा है कि अंदर कैफ़े में उनको भी जो है सारा यही कॉस्ट्यूम वगैरह पहना हुआ है और हैलोवीन उनकी जो है सारी थीम है। तो इस वजह से मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं, हम जो है सिंपल कबाबजीज़ चलते हैं जो है, क्योंकि इसी के साथ में ही शायद उनका हॉरर कैफ़े भी, ये देखें ये हॉरर कैफ़े है। हम हॉरर कैफ़े नहीं गए, हम कबाबजीज़ सिंपल पे गए और ये बहुत अच्छी उनकी एंट्रेंस थी। अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स होते हैं जो काफ़ी पुरसकून होते हैं और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, माहौल अच्छा होता है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था। बॉनफायर वगैरह हो रहे थे और ये धनी बख्श इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बॉनफायर को, और ये मुझे मतलब एक्साइटेड हो रहा था देखकर। ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम आसमान में, एकदम आसमान में ऐसा। और मेरे ख्याल से साथ में शायद बैंक्वेट इनका ही था, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पे शादी हो रही हो, शादी शायद हो रही हो, बैंक्वेट है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया अभी। तो ये हम जो है वहाँ पे थोड़ा घूम फिर रहे थे, थोड़ा चेक कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना हुआ था बहुत। मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और जहाँ पर धनी जाता है वो बैठता नहीं है, फिर वो कहता है उठो मेरे साथ घूमो, मेरे साथ घूमो। तो अंदर ये प्ले लैंड भी बना हुआ था। तो जब तक हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर में भी ज़ाहिर 40-50 मिनट्स लग जाते हैं कहीं भी, तो हमने कहा चलो हम जब तक घूम फिर के आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा सा एक प्ले लैंड बना हुआ था बच्चों के लिए। काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर अंदर इतनी एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट तो नॉर्मल होते हैं, बस जाओ डिनर करो, लंच करो और बस खा पी कर निकल आओ। पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, बड़ों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, खाना अच्छा हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है। तो मेरा अब ये फेवरेट बन गया है। अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम अक्सर यहाँ पर आया करेंगे, और जगहों से अच्छा है। पार्क का पार्क भी हो गया, डिनर का डिनर भी हो गया और एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट भी हो गई। तो ये यहाँ पर भी जो है आराम से बैठकर मैं इसे चिढ़ा रही थी टाटा कि मैं जा रही हूँ, पर इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है आप जाओ या नहीं जाओ, क्योंकि उसे पता है कि मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। इस वजह से जो है ये आराम से बैठ के अपना अंदर इंजॉय करता रहता है। और अच्छी बात है, इसकी अब ऐसी रूटीन बन गई है और ऐसी इसकी आदत हो गई है कि ये तो जैसे ही मैं इसको सुला देती हूँ दोपहर में, और ये उठता है और उठते साथ ही कहता है कि मम्मा जूजू जूजू के चलें, क्योंकि अब बच्चा है ना समझे। कि इंशाल्लाह इसकी स्कूल की रूटीन शुरू हो जाएंगी, स्कूल चला जाएगा तो स्कूल वाले बच्चे को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो जो है कोई भी एक्टिविटी करे, फिर वीकेंड्स ही रह जाते हैं। पर अभी छोटा है तो इस वजह से वो उठते साथ ही उसकी ये रूटीन होती है कि हम चलेंगे, तो उससे पता है कि हम जाते हैं, हम कहीं ना कहीं रोज़ जाते ही जाते हैं ज़रूर भी। प्ले लैंड ना सही तो कभी डिनर करने या कभी कुछ करने या कभी थोड़ा सा ऐसे सिर्फ राउंड दिलाने के लिए घर से बाहर तक थोड़ा ही, मगर जाते ज़रूर हैं, क्योंकि हम घर में बोर हो जाते हैं। अकेले दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा, क्या करें। तो इस वजह से जो है हम घूमते फिरते रहते हैं। और सास भी मेरी थोड़ी ज़ईफ़ हैं, तो जो है उनके साथ सारा दिन तो माशाल्लाह से अच्छा गुजर जाता है।
पर फिर भी घूमना फिरना चाहिए। हमने सूप मंगवाया था, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ का खाना, मतलब आप जो है ये नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल मेन्यू है और बिल्कुल रीज़नेबल है, नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा मतलब हाई फाई है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जगह उस हिसाब से उन्होंने खाने का मेन्यू भी उसी हिसाब से सेट किया है। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल जैसे ही सर्दियाँ आती हैं उनको सूप की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और वो कहते हैं कि मैं सूप पीऊँ। उन्होंने सूप मंगवाया, हमने कढ़ाई मंगवाई और ये पेशावरी बोटी मंगवाई थी। ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत ज़्यादा यमी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये मेरा बच्चा, कहीं भी मुझे इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो मेरा बच्चा खाना नहीं खाता और मुझे बिल्कुल भी फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आता कि मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया। और ये मैं इनका थोड़ा सा मेन्यू और चेक करी थी स्वीट्स के हिसाब से कि इनके पास डेज़र्ट में क्या है क्या नहीं है। फ्री बैठकर इंसान मेन्यू ही चेक कर ले कि क्या है क्या नहीं है। और मैं जितनी भी चीज़ें देख रही थी तो सब कुछ मतलब अच्छे रेट्स में और थोड़ा हाई फाई था, क्योंकि सारे हाई फाई लोग ही थे और जो है माहौल बहुत अच्छा था। जो भी आसपास वाले भी थे वो भी कोई ऐसे नॉर्मल नहीं थे। और अच्छी बात है, आप ज़्यादा पैसे खर्च करें जाकर पर आपको माहौल अच्छा मिलेगा, पब्लिक अच्छी मिलेगी तो मज़ा आता है। क्योंकि ऐसा ना हो लोकल होटल हो, उसके रेट्स कम हो और उसकी पब्लिक अच्छी ना हो तो फिर ये चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। फैमिली वाइज माहौल था सारा, फैमिलीज़ थी, हस्बैंड्स वाइफ बच्चे, तो वो बिल्कुल मज़े में रहता है, फिर मज़ा आता है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप जहाँ पर भी जाते हैं। तो मैंने फ्री होकर चेक किया थोड़ा सा इनका मेन्यू कि इनके मेन्यू में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइम आएँ तो हम और क्या मंगवाएं, क्या खाएं, इनका जो है स्पेशल क्या है, इनका अच्छी चीज़ क्या है, इनके शेक्स, इनके हर चीज़ मतलब स्वीट्स वगैरह डेज़र्ट जो भी था मैंने सारा कुछ चेक किया। और फिर जो है मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि चेक करें, उन्होंने भी चेक किया। और बारी आ जाती है बिल की, तो फिर जो है हमने बिल पे किया। मैं नहीं बताऊंगी कि हमारा बिल कितना आया था, बस काफ़ी ज़्यादा ही आ गया था, ये बता सकती हूँ। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपना बिल शेयर नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल परेशान हो गए, इतना ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था बिल्कुल, पर वो ऐसे ही खो गए और जो है वो ऐसे ही मुझे मस्ती कर रहे हैं एक्सप्रेशंस दे दे के जो है मजाक कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने ये बिल पे किया और बिल पे करने के बाद हमारा बिल जो है आ गया था। अच्छा, मतलब जितने भी हमने आउटिंग वगैरह की है उस हिसाब से इस दफ़ा हमारा बिल ज़्यादा आया था, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं, मेरा बच्चा खाता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से हमारा बिल ज़्यादा आ गया था। और जो है की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब अपने घर जाएँ। घर से ये सारा इनका देखें बिल्कुल लाइव बन रहा था, जो भी है बारबेक्यू वगैरह ये सब कुछ बन रहा था लाइव। इनका बहुत अच्छा था जिसमें आप बैठें तो ये सारा आपको कबाब का सर्वे करवाएगी, मतलब इसमें आप बैठ के इसका क्या है म्यूजिक लाइसेंसिंग रीइमेजिन्ड। तो उसके बाद हम इस पे बैठ गए और घूमने के लिए कि हम जो है Artlist.io. Music licensing reimagined. और मम्मी भी खुश हो गया था। यहाँ पे हमने सारा कबाब चीज़ का सर्वे करना शुरू कर दिया। अच्छी चीज़ थी, फैमिलीज़ बैठे हुए थे, काफ़ी बड़ा है तो ये चीज़ इन्होंने दी हुई थी। इनका फ़िश का अलग पॉइंट था, बारबेक्यू का अलग पॉइंट था, कढ़ाई अलग लाइव बन रही थी, तो आप इसमें बैठकर डिनर वगैरह अपना कर और घूम सकते हैं। मतलब ये होटल लग ही नहीं रहा था कि एक रेस्टोरेंट, ये तो लग रहा था कि आप किसी पार्क में आए हुए हैं या आप किसी जगह पर आए हुए हैं। मतलब बहुत अच्छा अंदर से जो है ना एक बना हुआ था, लाइव कुनाफा बन रहा है, लाइव फ़िश बन रही है,
लाइव फ़िश बन रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पर जो है माहौल था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छी इनकी डेकोरेशंस वगैरह हुई थी यहाँ पर, और जो है साथ ही में हाईवे का रोड भी जो है नज़र में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कार्स वगैरह गुजर रही थी। मेन रोड पर ये रेस्टोरेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सब कुछ नज़र आता है। बहुत ज़बरदस्त जो है इनकी हर चीज़ थी, और जो है धनी बख्श को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया धनी ने, धनी के पापा ने, मैंने। जैसे हम लोग जाते हैं अपनी रूटीन के हिसाब से रोज़ ही, उसी तरह पर मुझे यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और माहौल वगैरह ये सब कुछ मुझे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। उसके बाद फिर हमने बस अपने घर जाने की तैयारी की, क्योंकि हम घूम फिर कर अब थक चुके थे और काफ़ी इंजॉय भी कर लिया था। मौसम भी, वेदर भी काफ़ी कोल्ड था, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम घर चले जाते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा व्यूज़ देखा, जो इनका ये सारा व्यू था, हार्ट्स बने हुए थे, उस पर लाइटिंग हुई हुई थी। यहाँ पर अक्सर जो है मैंने देखा, नोट किया, टिकटॉकर्स वगैरह या लोग अपनी पिक्स वगैरह बनवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, और जो है हमारी कोई बनाने वाला था नहीं, तो इस वजह से हमने अपनी बनाई। जोकर था, इसको देखकर धनी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था या डर रहा था, उसको डर लग रहा था शायद, और उसने ये जो है लाइटिंग वगैरह देखी। ये ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, और ग्रीनरी में वैसे भी बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। और ये जो है इनका ये बना हुआ था कबाब जीस वालों का एंटर में, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ से पिक्चर्स बनवाई, फिर मैंने इसको पकड़ लिया कि अभी कहीं ना जा पाए, और अब हम अपने घर चले, क्योंकि ये भागता रहता है और मस्तियाँ करता रहता है, डर लगता है कि कोई चोट वगैरह ना लग जाए या गिर ना जाए। इस वजह से जो है मैंने इसे फाइनली गोद में ही उठा लिया कि अब ये जो है भागी ना। और जो है फिर हमने बस अपने घर जाने की रवानगी की, और जो है इंशाल्लाह ताला गाइस फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फैमिली व्लॉग्स हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बाय।